हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 6.1 का सारा क्वेश्चन बता चुकी थी। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यही है। इसको पढ़ने से पहले हम क्या करें, कुछ बातें हैं उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसे थेल्स प्रमेय होता है। थेल्स प्रमेय के बारे में आप लोग पहले सुने ही होंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को यही सारे क्वेश्चन में हम लोग को ये वाला जो प्रमेय है उसको हम लोग को पढ़ना है। हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय 6.1। ये क्या होता है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय 6.1 क्या कहता है? इसमें क्या होता है, अगर हम एक त्रिभुज लें, अगर हम क्या करें, ये ए मान लें ए और ये बी और ये सी, इसको डी और इसको ई मान लें, तो थेल्स प्रमेय के 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर डी ई समांतर है बीसी के, तो हम क्या करेंगे, इसका भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होगा। तो हम लिखेंगे जो ए डी होगा वो क्या होगा, डी बी के बराबर होगा। तो हम इसको लिखेंगे ए डी बराबर किसके होगा, डी बी के, डी बी। और फिर इसका भुजा देख लेंगे, तो जो ए ई है वो ई सी के क्या होगा, बराबर होगा, ई सी, ई और सी होगा। ये थेल्स प्रमेय क्या होता है, 6.1 होता है। और जो प्रमेय 6.2 क्या होता है, वो थेल्स प्रमेय का क्या होता है, उल्टा होता है। प्रमेय 6.2, इसमें अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसको लें, अगर इसको पी क्यू आर और इसको मान लें बी सी, अगर इसको बी सी माने हैं तो ये क्या होगा, पी बी जो होता है, इसका जो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होगा। तो हम इसको लिखेंगे पी बी बराबर किसके होगा, बी क्यू के, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, दोनों बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे पी बी क्यू। और इसमें देखेंगे तो ये भुजा क्या है, इस भुजा के बराबर है। तो पी सी क्या होगा, सी आर के क्या होगा, बराबर होगा पी सी, सी आर के क्या है, बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ले सकते हैं बी सी समांतर होगा क्यू आर के। यही हमारा थेल्स प्रमेय है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, डिफिनेशन क्या दिया हुआ था। प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो उन्हें दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, अनुपात मतलब होता है बट्टा, मतलब उसको बांटा गया, विभाजित हो जाती है। ये हमारा प्रमेय 6.1 कहता है। उसके बाद से हम प्रमेय 6.2 देख लेते हैं। प्रमेय 6.2, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो उसे हम क्या करते हैं, तीसरी भुजा के समांतर हो। मतलब कि अगर जैसे ये था, अगर BC है, अगर ये त्रिभुज है, अगर इसको P माने हैं, इसको Q माने हैं, इसको R माने हैं और इसको
BC माने हैं। तो ये भुजा और ये भुजा क्या, अगर भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होगा तो हम कह सकते हैं ये रेखा क्या है, इस रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पे BC समांतर हो जाएगा QR के। ये यही कह रहा है। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आकृति 6.17 एक में, मतलब इस वाले आकृति में हमें देखना है 1 और 2 में DE समांतर है BC के, मतलब ये जो DE है वो समांतर है BC के। ये जो BC दिया हुआ है इसके समांतर है। पहले में हमें क्या ज्ञात करना है, EC ज्ञात करना है, और जो ये दूसरा दिया हुआ है इसमें हमें AD ज्ञात करना है। पहले में हमें मतलब E ज्ञात करना, EC ज्ञात करना है, और दूसरे में हमें क्या करना है, AD ज्ञात करना है। तो पहला हम लोग देख लेंगे, अगर DE समांतर है BC के, मतलब जो D है वो समांतर किसके है, BC के। अगर हम देखें तो ये भुजा क्या होगी, अगर ये समांतर है तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो और वो बराबर होगी तो ये भुजा भी क्या होगी, ये भुजा इससे बराबर होगी, मतलब AD बराबर होगा DB के और AE बराबर होगा EC के। तो हम लिखेंगे प्रमेय 6.1 से हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे AD क्या है, DB के बराबर है AD, किसके बराबर है, DB के। लिखेंगे DB बराबर है, और यहाँ पे देखेंगे AE बराबर है EC के, तो यहाँ पे लिखेंगे AE बराबर है EC के, EC। अब जिसका जिसका मान दिया उसका हम लोग मान रख देते हैं। AD का मान कितना दिया, 1.5 दिया हुआ है रखेंगे 1.5, और DB का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, बराबर में AE का मान कितना दिया, 1 दिया हुआ है, और EC का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो EC की जगह EC ही रहेगा। अगर यहाँ पे हम लोग 10 हटाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे, 50 से काटेंगे तो क्या होगा, 50 50, 52 13 होता है। इसको लिखेंगे 1/2 बराबर है 1/में EC का। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देंगे और इसका मल्टीप्लाई इस साइड करा देंगे, तो EC बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें इसमें क्या करना था, ये EC ज्ञात करना था। EC का मान कितना आया, 2 आया है, यहाँ पे हो जाएगा 2। और इसमें हमें क्या करना है, AD ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में हमें बोला था EC ज्ञात करने के लिए, EC ज्ञात किया तो 2 आया है, और दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, AD ज्ञात करना है। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी थेल्स प्रमेय से करेंगे। इसमें देखेंगे तो जो AD भुजा है, ए यहाँ पे है, AD भुजा क्या है, DB के क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं AD भुजा क्या है, DB के बराबर है, DB। और यहाँ पे देख लेंगे जो AE भुजा है वो EC के बराबर है, AE भुजा जो है वो EC के क्या है, बराबर है। इसमें हम देखेंगे तो DE समांतर है BC के, ये इसके समांतर है। हमें इन सभी का मान दिया हुआ है तो हम रख लेते हैं। इसमें AD का मान नहीं दिया है तो AD की जगह पे क्या रहेगा, AD ही रहेगा। और DB जो दिया हुआ है, DB का मान कितना दिया हुआ है, 7.2 दिया हुआ है। और AE का मान कितना दिया हुआ है, 1.8 दिया हुआ है। और EC का मान कितना दिया हुआ है, 5.4 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे 5.4। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग अगर दशमलव से दशमलव इसको हटा देंगे तो यहाँ पे होगा AD अपन में 7.2
बराबर 18 अपॉन में 54 हो जाएगा। और 80 से 54 को काटेंगे तो 3 बार में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसका मान कितना है, हम लिख लेंगे AD अपन में क्या है, 7 पॉइंट में 2 है, बराबर 1 अपन में 3। अब 3 का मल्टीप्लाई AD में करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3AD बराबर में 7 पॉइंट में 2 हो जाएगा। अगर 3 से हम लोग 7.2 को कट करेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 4 जा 12, मतलब 2 पॉइंट में क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अगर 3 से 7.2 को कट करेंगे तो AD बराबर 2 पॉइंट में 4 आएगा। AD का मान कितना आया है, हमें AD निकालना था यही, तो इसका मान कितना है, 2 पॉइंट में 4 आया है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी PQR, ये Q है, PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। हमें इसमें बताना है, एक त्रिभुज लेना है जिसमें हमें बताना है जो EF है वो समांतर किसके है, QR के हैं। हम एक त्रिभुज ले लेंगे, इसको मान लेंगे P है, इसको Q और इसको R, और ये इसके समांतर है EF के। अब जिसका जिसका मान दिया उसका हम लोग मान रख लेते हैं। पहले में क्या दिया, PE कितना दिया हुआ है मतलब इसका मान जो दिया हुआ है, इस भुजा का जो मान दिया हुआ है, इसमें देखें तो EF समांतर है QR के। QR क्वेश्चन में यही कहा था कि क्या ये समांतर है, तो हमें ये बताना है कि अगर ये इसके समांतर हो जाएगा तो हम लिखेंगे हाँ ये इसके समांतर है, मतलब EF समांतर होगा QR के। तो पहले हम क्या करेंगे, ये भुजाओं का जो अनुपात, अगर भुजाओं का जो अनुपात होता है अगर वो बराबर होता है तब हम देख लेंगे EF का जो रेखा है वो QR की क्या होगा, समांतर होगा। हम देख लेते हैं पहले। PE का मान कितना दिया है, 3.9 दिया हुआ है, हम यहाँ पे रखेंगे 3.9। और EQ का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और PF का मान कितना दिया हुआ है, PF का मान दिया हुआ है 3.6। उसके बाद देखेंगे FR का मान कितना दिया हुआ है, 2.4 दिया हुआ है, 2.4। अगर हम थेल्स प्रमेय के नियम से करेंगे तो क्या होगा, PF किसके बराबर होगा, PF बराबर EQ होगा, PE अपन में क्या होगा, EQ होगा, EQ बराबर है PF बराबर, PF का जो भुजा होगा FR के क्या होगा, भुजा के बराबर होगा। PF किसके, FR भुजा के बराबर है। अब हम सबका मान रख देते हैं। PE का मान कितना दिया हुआ है, 3.9 दिया हुआ है, और EQ का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बराबर PF का मान कितना दिया हुआ है, 3.6 दिया है, और FR का मान कितना दिया हुआ है, 2.4। अगर दशमलव से दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे, इसमें भी दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 0 बढ़ाएंगे। अब इसको हम लिखेंगे, ये कितना आएगा, 39 अपन में 13
बराबर 36/24 होगा। अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये 10 बार में कट होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और अगर इसको कट करेंगे 2 से तो 2 × 2 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 × 2 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इसको कट करेंगे 2 9 18 हो जाएगा। 2 6 का क्या होगा 12 होगा। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से ही कट होगा। अगर 3 से करेंगे तो ये 2 बार में कट होगा और ये 3 बार में, तो कितना आया है 13/10 आया है और ये आया है 3/2। अब हम भाग दे के दोनों का देखते हैं। अगर दोनों का मान, अगर भाग देंगे दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं जो EF जो रेखा है वो QR की क्या है समांतर है। अगर नहीं आएगा तो हम लिखेंगे EF जो है वो QR की क्या है समांतर नहीं है। तो अगर हम 10 से 13 में भाग देंगे कितना है 1.3 आया है। इसका है 1.3 और 2 से 3 में डिवाइड कर देंगे ये आया है 1.5। दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान बराबर आया ही नहीं है तो हम कह देंगे, हम लिखेंगे PE एडजस्ट होगा। यहाँ पे लिखेंगे PE EQ बराबर में PF भुजा क्या थी PF और क्या है ये FR है। FR भुजा की क्या है बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो अब हम जब ये इसका मान बराबर नहीं है तो ये दोनों रेखा क्या होगा समांतर होगा ही नहीं। हम इसको लिखेंगे EF समांतर नहीं है QR की। तो हम लिखेंगे क्या समांतर नहीं है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, आकृति में यदि LM समांतर है CB, जो ये LM दिया हुआ है L, इस आकृति में अगर देखा जाए तो जो LM है L और ये M वो समांतर है किसके CB के, इस CB के समांतर है। इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है जो LM है ये LM जो क्या है ये समांतर किसके है BC के समांतर है। और इसमें और LN जो है ये क्या है L और N ये समांतर है CD रेखा की, इस CD रेखा के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AM अगर ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी और मतलब ML समांतर है BC के और LN समांतर है CD के, तो हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, हमें पहले क्या क्या दिया हुआ हम वो भी लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया हुआ है LM समांतर है CB के, ये जो LM है वो समांतर किसके है CB के, CB ये हमारा क्या था पहला था। और दूसरे में देखेंगे ये जो LN है वो किसके समांतर है CD के समांतर है। तो हम लिखेंगे LN समांतर है CD के। इसको हम क्या मानेंगे ये दूसरा दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
ए एम अपॉन में ए बी, मतलब कि जो ये ए एम है वो क्या है, ए बी के क्या ये ए एम जो है वो ये ए एम होगा और फिर क्या होगा, ये ए बी के बराबर होगा। हमें यही सिद्ध करके इसमें बताना है। वो सिद्ध कब होगा, अगर ए एम जो होगा और एम बी ये क्या हो जाएगा, भुजाओं का अगर अनुपात बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं बराबर होगा। तो हम लिखेंगे ए एन, इसमें भी हमें यही करना है कि अगर ए एन इस भुजा के बराबर है तो ए एन डी, ए और डी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम पहले इसमें और ज्ञात करना होगा, तो इसमें हम लिखेंगे ए एन जो होगा वो एन डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले हम देख लेंगे इसमें, हम पहले इस त्रिभुज में लेकर चलेंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज में देखेंगे पहले, इसमें क्या दिया था, ए डी दिया हुआ था, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। तो हम इसको लिखेंगे हम मान लेंगे अगर प्रमेय 6.1 से करेंगे, प्रमेय अगर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लिखेंगे तो क्या दिया हुआ है, एल एम एल एन समांतर है सी बी के, जो ये एल एम है वो समांतर किसके है, सी बी के क्या है, समांतर है। तो हम पहले लिख लेंगे ए एम जो है, प्रमेय 6.1 से देखेंगे तो क्या कहता है, जो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसमें हम लिखेंगे ए एम ए एम जो है वो एम बी के क्या बराबर है, एम बी बराबर है। इसमें हम देखेंगे तो ए एल जो क्या है वो एल सी के क्या है, बराबर है, ए एल किसके बराबर है, एल सी के, एल सी। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। अब दूसरे देख लेंगे, ये हमारा क्या हो गया था, पहला त्रिभुज हो गया था। अब दूसरे त्रिभुज में देखेंगे ए डी सी में, ए सी डी में, ये हमारा क्या है, दूसरा त्रिभुज है। इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, इसमें क्या दिया हुआ था हमें सिद्ध करने के लिए, ए एल एल एन, एल एन जो है वो समांतर है सी डी के, सी डी। तो इसमें हम लिखेंगे जो ए एन है, ए एन, ए एन जो है वो एन डी के क्या है, एन डी भुजा के बराबर है। इसमें अगर हम लिखेंगे ए एल क्या है, एल सी भुजा के बराबर है, एल सी। इससे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण, देखेंगे ए एल अपन में एल सी और ए एल अपन में एल सी, दोनों समीकरण में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में है, ये दोनों है। हम लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या है, ए एम है अपन में एम बी, यहाँ पे क्या आया है, ए एन अपन में एन डी, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, बराबर आ गया है। अब हम लिखेंगे अंक पलटने पर, दूसरा पेज ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अंक
अंक पलटने पर क्या दिया हुआ था यहाँ पे, AM अपन में MB, AM अपन में MB बराबर है AN अपन में ND की। AN अपन में ND, यही था हमारा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस अंक को पहले हम लोग पलट देंगे, MB ऊपर चला जाएगा और AM क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा AM, और इसमें भी हम क्या करेंगे, ND ऊपर चला जाएगा ND, और AN नीचे चला आएगा। अभी भी हमारा प्रूफ तो हुआ नहीं है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में हम लोग एक जोड़ देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या करेंगे, एक इसमें भी जोड़ देंगे और एक इसमें भी जोड़ देंगे, लिखेंगे MB अपन में AM, इसमें भी +1 कर देंगे बराबर, इसमें भी ND अपन में AN, इसमें भी +1 कर देंगे ND अपन में AN, इसमें भी क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अगर इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो इसका AM ही आएगा, AM आया है, और देखेंगे AM यहाँ पे है तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा, MB। यहाँ पे हम लिखेंगे AM, LCM तो आता ही होगा निकालने, और इसका LCM लेंगे तो AN होगा, यहाँ पे हो जाएगा ND प्लस में AN, यहाँ पे आया है MB प्लस में AN। अगर हम देखें MB प्लस में क्या आया था, AN आया था, MB प्लस में MB प्लस में AM है, यही है ना। अगर इसको हम चाहें, अगर इसको हम सही रूप में लिखें तो इसको लिख सकते हैं AM प्लस में MB अपन में AM बराबर है, इसको लिखेंगे AN प्लस में ND अपन में AN। अगर हम देखें हमें यही दिया हुआ था, हमारा क्या आया है, AM अपन में MB, यही आया है ना, AM प्लस में MB, यही आया था। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये इस भुजा के बराबर है और ये क्या इस भुजा के बराबर है, तो अगर हम लिखें तो क्या इसको लिख सकते हैं AB, इस पूरी को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ था AN और ND क्या है, ND भुजा के बराबर है। अगर इसको लिखना रहे तो ये भुजा इसके AN क्या है, AN भुजा ND भुजा के क्या है, बराबर है। तो अगर इसको हम लिखना रहे तो हम पूरा इसको क्या लिख सकते हैं, AD। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे AB अपन में AM बराबर है AN प्लस में ND।
ए एन प्लस में एन डी, तो इसको लिख सकते हैं ए डी, ए डी अपन में ए एन। अब हम लिखेंगे अंक पलटने पर, लिखेंगे अंक पलटने पर। अंक पलटेंगे तो क्या होगा, ए एम ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे चला आएगा। ए जो ये क्या है, ए एम ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे चला आएगा। ए एम अपन में क्या होगा, ए बी हो जाएगा। और इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन ऊपर चला जाएगा और ए डी नीचे चला आएगा। ए एन अपन में क्या हो जाएगा, ए डी। और हमें प्रूफ क्या करना था, ए एम अपन में क्या था, ए बी था, और ए एन अपन में क्या था, ए डी था। यही प्रूफ करना था। हमारा कितना आया है, वही आया है। ये क्या हो जाएगा, प्रूफ, प्रूव्ड। हमें यही प्रूव्ड करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। हम अब अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति डीई समांतर है एसी के, मतलब जो ये आकृति दिया हुआ है डीई, ये जो डीई है, ये जो डीई है वो किसके समांतर है, एसी के समांतर है। ये एसी के क्या है, समांतर है। और डी एफ, और जो ये डी एफ है वो किसके समांतर है, ए ई के। इस ए ई के क्या है, समांतर है। समांतर है तो सिद्ध कीजिए बी ई अपन में एफ ई, बी सी अपन में ई सी। हमें क्या करना है, अगर डी ई भुजा ए सी भुजा के क्या बराबर है और डी एफ भुजा ए सी ए ई भुजा के क्या बराबर है, तो हमें यही सिद्ध करके लाना है। तो हम लिखेंगे, हम पहले इस बड़े वाले त्रिभुज में ले लेंगे, ए बी सी में, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे पहले ए बी सी में, और मान लेंगे देखेंगे हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, बी एफ बी ई अपन में एफ ई बराबर है बी एफ होगा एक जगह, बी एफ यहाँ पे बी एफ होगा, बी एफ अपन में एफ ई बराबर है बी ई अपन में ई सी, हमें यही क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। हम पहले क्या लेंगे, पहले इस वाले त्रिभुज में देख लेंगे, ए बी सी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है, डी सी समांतर है ए सी की, डी ई समांतर है ए सी की।
ये जो डी ई है, डी ई समांतर किसके है, ए सी के। तो हम पहले लिख लेंगे, अगर ये इसके समांतर हुआ हम इसमें लिखेंगे जो बी डी है वो डी ए के क्या है, समांतर है। बी डी, बी डी भुजा क्या है, डी ए भुजा के क्या होगा, बराबर होगा डी ए। और इसमें ले लेंगे ए सी, ए सी था, इसमें लेना है और इसमें हम देखेंगे तो बी ई भुजा क्या होगी, ई सी भुजा की क्या होगी, बराबर होगी बी ई भुजा क्या है, ई सी भुजा के क्या है, बराबर है ई सी। इससे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। अब दूसरे में हम लोग लिखेंगे ए बी सी में, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया था। अब दूसरा त्रिभुज हम लोग देखेंगे ए बी ई में। अब इस वाले हम त्रिभुज में देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में। इसमें क्या दिया हुआ था, डी एफ भुजा जो है वो ए सी भुजा की क्या है, समांतर है। डी एफ भुजा क्या है, ए ई भुजा के क्या है, समांतर है। इसमें भी हम लोग लिखेंगे, देखेंगे तो बी डी भुजा क्या है, डी ए भुजा के बराबर है। और देखेंगे इसमें तो बी एफ जो भुजा है वो एफ ई भुजा के क्या है, बराबर है। हम लिखेंगे इसमें बी डी भुजा क्या है, डी ए भुजा के बराबर है, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे बी एफ भुजा क्या है, एफ ई भुजा के क्या है, बराबर है, अनुपात के बराबर है बी एफ अपन में एफ ई। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब हम देखेंगे डी अपॉन डी, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। इसमें क्या दिया हुआ, बी ई अपॉन में ई सी, बी ई, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम सेम है तो इसका मान इसमें हम लोग रख देंगे तो बी ई अपॉन में क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। अपन में क्या हो जाएगा, ई सी बराबर है बी एफ अपॉन में एफ ई के, बी एफ अपॉन में एफ ई के, एफ ई। हमें क्या प्रूफ करना था, इसको अगर हम लोग सही से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर है बी ई अपॉन में किसके, एफ ई सी के, ई सी। हमें यही क्या करना था, प्रूफ करके बताना था कि मतलब जो बी डी भुजा है वो ए डी भुजा के क्या बराबर है, भुजाओं का अनुपात इसमें क्या आया, बराबर है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्रूफ। हमें यही प्रूफ करके बताना था कि बी एफ भुजा क्या है, एफ ई भुजा के क्या
अनुपात के बराबर है और BE अपॉन में EC भुजा के अनुपात के क्या बराबर है, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हैं। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, अब हम लोग पांचवा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। आकृति DE समांतर है OQ के, एक Q है, और DF समांतर है OR के। दर्शाइए कि EF समांतर है QR की। हमें क्या हम देख लेंगे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें क्या है, DE जो समांतर किसके है, OQ के। DE, ये जो DE है, ये जो DE है वो किसके समांतर है, OQ के, OQ के। ये इसके समांतर है। ये रेखा क्या है, इस रेखा के समांतर है। अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना, पहला त्रिभुज हमारा यही बन रहा है, हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। और दूसरे में क्या कहा है, DF जो है यहाँ पे लिया हुआ है, ये DF, D यहाँ पे है और F यहाँ पे। DF समांतर किसके है, OR के। इस OR के क्या है, समांतर है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो हम इस त्रिभुज में देखेंगे, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, तो हम देखेंगे इसमें। तो हम पहले देखेंगे इस वाले त्रिभुज में, PQO में, PQO में। तो लिखेंगे, हमें पहले क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं। लिखेंगे, दिया है हम लिखेंगे PQO में त्रिभुज PQO में, PQO में क्या दिया हुआ है, DE, जो DE है वो समांतर किसके है, OQ के, OQ के। तो हम इसको लिख सकते हैं जो PD अपॉन में DO, इसको हम लोग लिख सकते हैं OD अपॉन में PD। यहाँ पे लिखेंगे PE अपॉन में EQ, उसके बाद लिखेंगे PD अपॉन में DO। लिखेंगे यहाँ पे PE अपॉन में EQ के, EQ बराबर है, यहाँ देखेंगे तो PD अपॉन में DO के क्या बराबर है, PD अपॉन में क्या है, DO है। और फिर दूसरे में देखेंगे हम लोग त्रिभुज, इसमें देख लेंगे POR में, POR में लिखेंगे, इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 1। लिखेंगे त्रिभुज POR में, POR में क्या दिया हुआ है, DF जो है वो किसके समांतर है, QOR के क्या समांतर है, मतलब PO है, सॉरी जो DE है, ये जो DF है, DF रहेगा ना, हाँ DF जो है वो OR के क्या है, समांतर है, यहाँ पे OR। तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR, और इसको लिख सकते हैं PD अपॉन में OD, PD अपॉन में OD लिख सकते हैं, या फिर DO, OD लिख लेते हैं, OD, DO है, OD, DO, DO।
इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब हम देखेंगे पी डी अपान में डी ओ यहाँ पे भी है और पी डी अपान में डी ओ यहाँ पे भी है। हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 देखेंगे तो यहाँ पे बचा है पी ई अपान में ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अपान में एफ आर के। पी एफ अपान में क्या हो जाएगा, एफ आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एफ आर। पीई जो है, पीई मतलब ये रेखा पीई ई क्यू के क्या है, बराबर है। और पी एफ जो है, पी एफ ये क्या है, एफ आर भुजा के क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे प्रमेय 6.2 से ये क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं जो ई एफ है, मतलब ये रेखा ई एफ रेखा क्या है, क्यू आर रेखा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर ये भुजाओं का जब अनुपात क्या होता है, बराबर हो जाता है, तब हम कह सकते हैं जो ये रेखा है वो इस रेखा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। क्यू आर ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ इसका क्या आंसर है, ये हमारा 5वां वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं।